हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, लैब अटेंडेंट 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आ रहे हैं और लगातार इन पे डिस्कस कर रहे हैं। 2022 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और उसके बाद हमने 2017-18 में जो पेपर आयोजित हुआ था उसके PYQ को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जो इसका पैटर्न आपको बताया था कि 2017 में इसका पैटर्न था वो अलग था और 2022 में इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग था। तो हमारे जो आएगा वो 2022 वाला जो पैटर्न है वही एज इट इज़ लागू रहेगा। तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि 2017 में किस प्रकार का पैटर्न था, और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित जो भी नवीनतम अपडेट है या इसका सिलेबस है इससे संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो सके और इससे संबंधित आपको जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड हो सके। तो ये देखिएगा, 2017-18 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो इस प्रकार से था कि हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए थे, इंग्लिश के भी 10 प्रश्न पूछे गए थे और रीजनिंग के 15, मैथ्स के 15, जनरल अवेयरनेस के 20 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि साइंस जो है आपका, इसके आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने 2017 वाले इस पेपर में हमने क्या क्या कवर कर रखा है पिछले वीडियोज़ में, हमने 10 क्वेश्चन हिंदी के जो है वो कवर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं आराम से, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी हमने कवर किए हैं। एज इट इज़ वही सवाल है जो 2017 में आयोजित जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रखे हैं। और आज के वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित जो 15 प्रश्न जो 2017 में पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको एक आउटलाइन देना है। हमारा मेन मकसद यही है कि इससे आपको एक आउटलाइन मिले ताकि आप अपनी स्टडी को एक नए रूप में आप पढ़ सकें कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किस प्रकार से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से ये अंदाज़ा लगा सकें। केवल इसी उद्देश्य के साथ ये आपके प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है। और देखिए, इस वीडियो में आप रीजनिंग के 15 प्रश्न देखिएगा, इससे आपको एक गज़ब तरीके से आउटलाइन आपको मिलेगी। तो आइए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। इससे पहले के 20 जो सवाल थे, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के हो चुके हैं। उसके बाद 21वां सवाल अपना है रीजनिंग से संबंधित, रीजनिंग का सवाल रहेगा। ये देखिएगा, इस प्रकार से है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ये बर्ड्स है और ये विंग्स है, तो इससे आपका संबंध जो है वो किस प्रकार से इसका संबंध होगा। बर्ड्स जिस प्रकार से विंग से संबंधित है उसी प्रकार से फिश जो है वो किससे संबंधित होगा, वो पंख से होगा। ठीक है, फिन्स जो है इससे ही संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। यानी बर्ड्स है वो विंग्स के माध्यम से उड़ते हैं, उसी प्रकार से फिश जो है वो पंखों के माध्यम से गति करती है जल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। यानी दूसरा पद पहले से किस प्रकार से है, ये वाला किस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको तीसरा पद भी उसी प्रकार से ये लेना, चौथा पद। तो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे डे दे रखा और यहाँ पे समर है। ठीक है, और यहाँ पे विंटर दे रखा है तो यहाँ पे निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, नाइट आ जाएगा। ठीक है, NIGHT, नाइट यहाँ पे आएगा। तो नाइट जिसमें होगा ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 23वां सवाल है कि दो लड़कियों की एक पंक्ति में नंदा बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। ठीक है, बाईं ओर से 8वें स्थान पर है नंदा, और चंदा दाएं ओर से 19वें स्थान पर है। ये चंदा दाएं ओर से 19वें स्थान पर है। ठीक है, जब नंदा और चंदा अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, नंदा और चंदा अपना स्थान बदल लेती है, ये नंदा है और ये चंदा है, नंदा और चंदा अपना स्थान बदल लेते हैं तो चंदा दाएं से 23वें स्थान पर हो जाती है। तो चंदा जो है वो दाएं से कितने स्थान पर हो जाती है, 23वें स्थान पर हो जाती है, आ जाती है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो अपन जैसे इसको 23 और 8 को ये अपन ऐड करते हैं। ठीक है, 23 और 8 को ऐड करते हैं तो क्या आता है ना, 31 आएगा। 31 में से एक अपन माइनस करेंगे
तो 30 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो 30 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं। ये रहा, देखिएगा ऑप्शन सी, 30 लड़कियाँ। ठीक है, पंक्ति में कुल कितनी है? तो 30 लड़कियाँ इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से है। तो इस प्रकार से सवाल भी ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इनमें सीधा सीधा आपको क्या करना है, इनका एक एक जो वर्ण दे रखा है जी, एच, पी, इनको आपको देखना है और ये किस प्रकार से संबंधित है, इनका सीक्वेंस इनके अंक वाइज देखें तो ये ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा? इन सब में ये +1 हो रहा है। ठीक है, जी +1 एच है ना, आई +1 जे, ठीक है, के +1 एल और एम +1 एन, ये हो रहा है। तो इनके आगे +1 आप करोगे तो पी का क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू, आर का एस और ये टी का यू और वी का डब्ल्यू। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिएगा कि जो ये अंक है, ये साइड वाले जो कॉर्नर वाले अंक है यानी 9 और 7 है, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या आती है वो बीच में लिख रखी है यहाँ पे, है ना। 9 गुणा 7 करते हो तो 9 7 63 होता है, तो ये बीच में हो गया 9 गुणा 7, इस प्रकार से ये है। और ये भी देखिएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 गुणा 8 करते हैं तो ये 48 आता है। 6 गुणा 8 कितना आएगा? 48 आएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से 5 को 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 जो आता है वो बीच में लिखा हुआ है। तो इन ऑप्शंस में से आप देखिएगा कि कौन सा इस प्रकार से ये बैठ रहा है। ठीक है, तो 6 और 8 को गुणा करते हैं, 6 और 8 को, ऑप्शन ए में 6 और 8 को गुणा करते हैं तो 8 संग 48 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 75 दे रखा है, इसलिए ये गलत है। फिर ऑप्शन बी अपन चेक करते हैं, 8 और 7 का गुणा करते हैं तो 56 आता है और बीच में 56 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, 26वां सवाल अपना रहेगा कि वही है। ठीक है, किस प्रकार से ये संबंधित है ना, पहले पद से जैसे ये दूसरा है, तीसरा उस दूसरे से कैसे रहेगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे गए हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि बाहर वाले का बाहर वाले से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो है ना, 12 और इस एक का मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क का, तो आपके सामने ये अंदर वाले यानी इनका जो पैटर्न होता है, इसकी जो एक तरह से कंसेप्ट होता है कि बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करते हो तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर 30 गुणा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 30 गुणा 16 ये रहेगा, मतलब 12 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 30 गुना 16। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको 12 का इसमें क्या दे देना है, इस 12 को इधर लाएंगे, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कट करोगे 4 से हो जाएगा, 4 तिरी 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 तिरी 12 और 4 तिरी 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 3 से ये कटेगा 10 बार और 10 गुना 4 बराबर 40 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 40 है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर अपना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 27वां सवाल देखिएगा कि संख्या दे रखी है आपको, इनमें 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का आपको अंतर यहाँ पे निकालना है। तो स्थानीय मान आप सभी जानते हैं, जो अंक दे रखा है उसको लिख करके फिर जो उसके इकाई में जो अंक होते हैं उनको 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 4 रहा। ठीक है, 4 के बाद में कितने अंक है पीछे, 9 5 0 2, यानी 4 अंक है तो 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। तो क्या पूछा, 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर आप करोगे तो इसको माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 4000 में से केवल और केवल इस 2 को माइनस करते हैं तो 40,000 में से 2 को माइनस करते हैं तो 39,998 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
28वां सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, इनमें से भिन्न कौन सा है आप बताइएगा। एक है चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है नींबू पानी, चौथा है पनीर, है ना। तो आप इसका गेस कीजिएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा पनीर। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों पेय पदार्थ हैं, ये तरल अवस्था में होते हैं, जबकि पनीर जो है वो ठोस अवस्था का पदार्थ है, इसलिए पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। उस विकल्प का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो इनसे अलग कौन सा रहेगा, यह आपको इनके देखो सबसे पहले इनका सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इनके अंक आप लिखते हैं। ए का कितना होता है, 1 होता है। वाई का कितना होता है, जो इसका वाई का 25, और आपके बी का 2, और जेड का 26। ठीक है, जेड का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बी का आपका 2 है, तो इसमें क्या है कि 1, 25, 2 और 26 हो गया ए का। ऑप्शन बी देखते हैं कि इसमें सी का 3, और आपके एक्स का 24, और इसका डब्लू का 23, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो देखिएगा ये 3 और ये 4, फिर यहाँ पे मतलब साइड वाले में 1 प्लस हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहे हैं, और बीच वाले में 24 से 1 माइनस हो रहा है, मतलब 24 से 23 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से सी ऑप्शन जो है इसमें देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि सी में आपके ये ई 5 पे आता है, ई कितने पे, 5 पे आता है। ठीक है, ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, और वी जो है वो 22 पे आता है, और यू जो है 21 पे आता है, और एफ 6 पे आ रहा है। तो देखिएगा 5 से 1 प्लस हो रहा है 6, और 22 से 1 माइनस हो रहा है 21। ठीक है, तो ये बी और सी जो ऑप्शन है वो सेम आ रहा है। अब डी को देखते हैं, डी में क्या आता है। तो डी के लिए इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं। डी ऑप्शन में देखो सबसे पहले जी लिखा हुआ है, तो जी कितने नंबर पे आता है, जी का नंबर होता है 7। जी का कितना होता है, 7। फिर टी का 20 होता है, फिर एस है ये 19 पे आता है, और एच जो है वो 8 पे आता है, 8 पे। तो 7 से प्लस 1 हो रहा है 8, और 20 से 1 माइनस हो रहा है 19। लेकिन ए अपना ऑप्शन है, ये देखो 1 है, यहाँ से कायदे से यहाँ पे 2 आना चाहिए था, एंड में जो है ये 26 दे रखा है, यहाँ पे 2 होता। ठीक है, और 25 का यहाँ 26 होता, तो ये उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें से ये अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब से आपको भिन्न आपको दिखाना था, सबसे अलग विकल्प है वो देखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां सवाल आपका रहेगा। अयान रेयान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। अयान रेयान से किस प्रकार से संबंधित है। ये सवाल आ गया आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित, है ना। तो अयान रेयान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसका सी जो है ऑप्शन, ये ममेरा भाई होता है, लेकिन यहाँ पे कजिन दे रखा है, इसलिए ये चचेरा भाई ना होकर के ममेरा भाई यहाँ पे होगा, कजिन दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको इस प्रकार से इनके माध्यम से आप बनाओगे इस चित्र को तो आराम से समझ आओगे, या फिर 2-3 मिनट आप इसको पढ़ोगे तो फिर अपने आप को एज्यूम करके इसमें देखोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे इसको। 31वां सवाल जो है वो देखिएगा, ये कथन और निष्कर्ष वाले से है, स्टेटमेंट वाले से है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ऑल सॉक्स आर शूज़ और सम शूज़ ब्लैक। ठीक है, सभी मोजे जूते हैं और कुछ जूते काले हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ जूते मोजे हैं और कोई भी मोजा काला नहीं है। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन जो है इसका तरीका क्या होना चाहिए। कुछ लोग तो 150 वाला करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको डायग्राम के माध्यम से ही आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर डायग्राम से ही रहेगा। तो सभी मोजे जूते हैं, तो यानी सभी मोजे जो हैं, सभी मोजे जो हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे मोजे जो हैं वो क्या हैं, जूते हैं। सभी मोजे क्या हैं, जूते हैं। तो सभी मोजे जूते कर दिए। अब कह रहा है कुछ जूते काले हैं, तो ये जूते हैं, ये जूते जो हैं वो कुछ जूते आपके काले हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जूते काले हैं, ये काले कौन से जूते, कुछ जूते हैं ये काले हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ जूते काले हैं।
तो अब आपके स्टेटमेंट क्या है कि कुछ जूते मोजे हैं। क्या कुछ जूते मोजे दिख रहे हैं क्या आपको? कुछ जूते मोजे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये जूतों का डायग्राम है। इस पूरे जूतों में से कुछ मोजे हैं, ये छोटे से जो है ये कुछ मोजे है। तो पहली बात है ये आपकी सही है, पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि कोई भी मोजा काला नहीं है, नो सॉक्स इज़ ब्लैक, कोई भी सॉक्स है वो काला नहीं है। तो ऐसी बात कहीं नहीं दे रखी है, यानी मना कहीं नहीं कर रखा है कि जो कोई भी मोजा वो काला नहीं है। तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी है, इसलिए ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष ये है, और इसके ऑप्शन देखते हैं जिनमें हमें जो एक निष्कर्ष है यही लागू हो रहा है, दूसरा लागू नहीं हो रहा। तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, केवल और केवल एक निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकते। तो ये मोजा, जूता और काला, ये इस प्रकार से डायग्राम बनता है। 32 आपका सवाल है, ये एक कॉमन सेंस का सवाल है कि दिए गए विकल्पों में वह चुने जो नीचे दिए गए नाम और पते का सटीक प्रतिकरण जो है इसमें मैच करना है। यानी ये वाला जो एड्रेस है इस सेम टू सेम ये एड्रेस कौन से ऑप्शन में यहाँ पे मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ जो है आपका ये पता किस में कौन से वाले ऑप्शन में वही आपको आंसर टिक करना है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में जो सी वाला ऑप्शन है इसमें ये जो पता है वो संपूर्ण रूप से यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, मुझे सी लगा लेकिन ए भी लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, आप बताएं इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा 33, यानी क्वेश्चन नंबर 33 आपका 33वां सवाल जो है वो ये है कि हाँ कुछ समीकरण है, नीचे दिए गए कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्पों में सही उत्तर ढूंढें, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो आप अपना रफ कॉपी और पेन लेकर के ये आप सोल्व कीजिएगा कि 12 गुणा 4 64 कैसे हुआ, 14 गुणा 5 जो है वो 95 कैसे हुआ, उसी प्रकार से 16 गुणा 7 होगा वो कौन सा होगा, इसमें 112 होगा, 161 होगा, 159 होगा या एक आपके 81 होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहली बात यह है कि इस पैटर्न को आपको समझना है कि ये 12 इज़ मल्टीप्लाई 4 64 कैसे हुआ। तो लगाइए थोड़ा सा माइंड इसमें। तो देखिए इसमें कैसे क्या हो रहा है कि 12, ठीक है, 12 और 4 है, ठीक है। 12 और 4 कितने होते हैं, मतलब 12 प्लस 4 कितने हुए, 16। और 16 को फिर वापस 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16 चौका 64 होता है, हो गया 64। ये इस प्रकार से 64 आया। फिर है आपका 14 गुणा 5, ठीक है, 14 इज़ मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल 95। तो इनको आपको ऐड करना है, यानी 14 प्लस 5 बराबर कितना हुआ, 19 हुआ, 19 हुआ। फिर इस 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 5 95, यानी 19 गुणा 5 बराबर 95 हो रहा है। इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। क्या किया हमने, जो पहले 16 और 7 है इसको ऐड करना होगा, ठीक है। 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 7 हो जाते हैं आपके 23, कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 7 इज इक्वल 23, 23 हो गया। 23 को अगर 7 से आप मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके सामने 161 है ना, 21 और 2 16, ठीक है, 161 आपको प्राप्त होता है। 161 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें आपको एक क्रम आपको देना है कि मतलब छोटे से बड़ा कौन सा है ना, छोटे से बड़े तक
दिए गए शब्दों को छोटे से बड़े तक उनके आकार के अनुसार तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त क्रम जो है इसको आपको चुनना है। तो इनमें आप थोड़ा सा देखिएगा कि सबसे छोटा कौन सा है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो जग है, कप है, जग, मग, बाल्टी, ड्रम, कप। तो इनमें सबसे छोटा कप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कप आ रहा है तो कप 5 पे है, 5 पे है तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है जग, ठीक है। फिर दूसरा देखो 2 नंबर पे आ रहा है मग, जग के बाद मग है तो इसमें भी 2 आ रहा है, ए ऑप्शन में भी 2 आ रहा है, बी में भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। फिर आता है क्या आपका मग के बाद में आएगा आपका जग। जग कितने नंबर पर? 1 नंबर पे है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, जग 1 नंबर पे है। उसके बाद बाल्टी होती है 3 नंबर पे है। फिर सबसे लास्ट में जो है ड्रम आ जाएगा सबसे बड़ा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका रहेगा जो आज का अंतिम सवाल रहेगा और इसका रीजनिंग का भी अंतिम सवाल है जो 2017 में पूछा गया है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि अपने फ्रेंड्स को भी ये जानकारी जो है प्राप्त हो सके, ठीक है। रीजनिंग का आज का लास्ट सवाल अपन देखते हैं कि इसमें एक निश्चित ये जो कोड है, ठीक है, हाँ, तो कोड से ये सवाल आपको दे रखा है। कोड में क्या है कि जिस प्रकार से प्रिंट को आप 3, 4, 8, 2, 5 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से TRUE को 5479 लिखा है और आपके TENURE, ठीक है, बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो मतलब इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा सवालों का जवाब करने के लिए क्या करना है, जो दे रखे हैं वो के वो ही आपके इसमें कोड हो जाएंगे। जैसे 4 अक्षर इसके हैं, 5 इसके हैं, 5 अंक ही इसके दे रखे हैं। तो P का मतलब P का कोड क्या हुआ? P का कोड क्या हो गया यहाँ पे? PRINT। तो ये प्रिंट लिखा हुआ है, या आप अलग से भी लिख सकते हैं या फिर इस पे भी आप लिख सकते हैं। तो P का कोड होता है 3, यहाँ पे लिख रखा है देखो 3। फिर R का 4 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा? 8 का I का 8 हो जाएगा और आपके N का 2 हो जाएगा और इसका T का 5 हो जाएगा, T का 5 हो जाएगा। तो ये कोड आप ऐसे लिख करके, ठीक है, लिख करके फिर आप ये लिख सकते हैं। और TRUE का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? 5479, 5479 ये होता है। अब देखो सबसे पहले T है, तो T का कोड आपके सामने क्या रहने वाला है? T का कोड आपके सामने 5 है, तो सबसे पहले ये रहा T का 5। तो जिसमें 5 है वो रहेगा, तो 5 सभी में आ रहा है, 5 सभी में आ रहा है। 5 के बाद आप देखें तो E का कोड क्या आ रहा है? E कहाँ पे है देखिएगा, E अपना रहा, ये रहा E का 9 कोड आ रहा है यहाँ पे। तो 5 के बाद 9 किस में आ रहा है? 5 के बाद 9 इसमें 7 आ रहा है इसमें, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 के बाद 9 फिर 2 आ रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर पे कि N है, N का कोड यहाँ पे अपन ने लिखा था 2, तो 2 आ रहा है, इन दोनों में है। फिर आपका क्या है? N के बाद में U आ रहा है, तो U का कोड यहाँ पे क्या रहेगा? U का कोड ये रहा आपका 7। U का कोड क्या रहा? 7। तो 7 इसमें है और जबकि इसमें 8 है, तो अपना C ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कोड जो है वो लगा करके हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि सीधी सीधी ये बात है कि ऐसे प्रश्नों का जो अंक दे रखे, जो डिजिट दे रखे होते हैं, उन डिजिट का और आपके जो इंग्लिश के वर्ण दे रखे होते हैं उनको आप गिन करके मैच कर सकते हैं। जितनी संख्या में ये है उतने ये होते हैं। और इनका निश्चित कोड जो दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है, उसको देख करके फिर जो पूछा होता है उसके कोड आराम से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। हिंदी में ये थोड़ा मिसप्रिंट था, 2 8 को आगे पीछे यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए इंग्लिश वाले मैंने लिए हैं। तो C ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये 2017 में पूछे हुए सारे रीजनिंग के सवाल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस से संबंधित यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से संबंधित सारे जो प्रश्न थे वो प्रश्नों को लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तव में आप इसको लाइक करें चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।